योगी जी को दिल्ली लाने के लिए राष्ट्रवादियों के द्वारा संकल्पित यात्रा को शुरू किया जा रहा है। हम राष्ट्रवादी लखनऊ जाएंगे और योगी जी को भारत का पीएम बनाने के लिए दिल्ली लेकर आएंगे। यह हमारी समर्थन यात्रा अखंड भारत के लिए है और हम लेकर ही आएंगे। जय श्री राम। योगी जी हमारी शान है, योगी जी हमारे देश की जान है और योगी जी महाकाल के कंठ में बैठा हुआ वो सांप है जिसने सनातन को हाथ लगाया उसको डंक में मारेगा और उसके बाद उसका इलाज भी नहीं मिलेगा। बोलो शंकर भगवान की। बटोगे तो कटोगे। योगी आदित्यनाथ जी का समर्थन करना आज हर एक उस हिंदू, हर एक सनातनी, हर एक राष्ट्रवादी सोच रखने वाले व्यक्ति के लिए जरूरी हो गया है, क्योंकि बांग्लादेश के अंदर हम देख चुके हैं जो बटा वो कटा। मंगलसूत्र देख देख करके वहां बलात्कार किए गए हैं, सिंदूर देख देख करके बलात्कार किए गए हैं, चोटी देख देख करके जला करके लटकाया गया है। जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई। जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई। जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई। आपने एक गाना सुना होगा भोजपुरी में कि घुस जाला बिल में सांप बिच्छू गोजर, चले ले जब चाप के बाबा के बुलडोजर। तो बाबा का बुलडोजर ऐसी चाप करके चलना चाहिए, उसमें ब्रेक नहीं लगनी चाहिए। योगी आदित्यनाथ जी इस देश में अकेले नहीं हैं, उनके साथ 110 करोड़ कट्टर सनातनी हिंदू कंधे से कंधा मिला करके खड़ा हुआ है। और फिर हमारे योगी आदित्यनाथ जी के लिए तो क्या ही कहने, वो कहते नहीं है जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं, और जो उस राख से बारूद बना दे उसे बाबा योगी आदित्यनाथ कहते हैं। एक बार अखिलेश यादव ने इनको संसदी के टाइम पे रुलाया था, इनके दिल को ठेस पहुंचाई थी। ये जब रोया था ना तो फिर उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री होया था। ये क्या उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री। और अगर गलती से अब की बारी ये बंदे के दिल में ठेस पहुंची तो मैं गारंटी दे रहा हूं 2029 में कहीं ऐसा ना हो कि ये बुलडोजर लेके अलग खड़ा हो जाए और करोड़ों 100 करोड़ लोग एक तरफ खड़े हो जाए और बीजेपी वाले जो है वो कहते स्वामी नारायण नारायण हरि हरि, क्योंकि ये व्यक्ति ऐसा है जो किसी के बाप से नहीं डरता। और वैसे ही इनका बयान देखते कहता टीवी बंद कर दो। बात योगी आदित्यनाथ जी की है तो आवाज दूर दूर तक जानी चाहिए। जय श्री राम। जय श्री राम। मुझे बताते हुए बेहद खुशी हो रही है और मेरा सौभाग्य है कि 11 सितंबर को हम सभी कट्टर हिंदू भाइयों के नेतृत्व में एक विशाल भव्य समर्थन यात्रा निकल रही है जो कि लखनऊ जाएगी। मरघट वाले मंदिर दिल्ली से लखनऊ के लिए निकलेगी सुबह 7 बजे। तो सभी जितने भी मेरे को भारत की जनता सुन पा रही है, भारत के अंदर उत्तर प्रदेश के रहने वाले लोग, बिहार से, उत्तराखंड से, बहुत सारे प्रदेशों से हमारे पास कॉल भी आ रहे हैं। मैं आप सभी से हाथ जोड़ करके निवेदन करना चाहता हूं कि आप सभी 11 तारीख को हमारी इस यात्रा में जुड़े और योगी जी के कंधे को मजबूत बनाने का काम करें। क्योंकि आपने एक गाना सुना होगा भोजपुरी में कि घुस जाला बिल में सांप बिच्छू गोजर, चले ले जब चाप के बाबा के बुलडोजर। तो बाबा का बुलडोजर ऐसी चाप करके चलना चाहिए, उसमें ब्रेक नहीं लगनी चाहिए। इसके समर्थन में हम सभी कट्टर हिंदू सनातनी भाई 11 सितंबर को सुबह 7 बजे मरघट वाले हनुमान मंदिर दिल्ली से लखनऊ के लिए भव्य समर्थन यात्रा निकाल रहे हैं। और आप सभी हिंदू सनातनी भाइयों से हाथ जोड़ करके अनुरोध करना चाहते हैं कि आप सभी का असीम प्यार हमें इस भव्य यात्रा में चाहिए ताकि ये सफल बने और कहीं ना कहीं पूरे भारत क्या पूरे विश्व में एक मैसेज जाए कि योगी आदित्यनाथ जी इस देश में अकेले नहीं हैं, उनके साथ 110 करोड़ कट्टर सनातनी हिंदू कंधे से कंधा मिला करके खड़ा हुआ है। और फिर हमारे योगी आदित्यनाथ जी के लिए तो क्या ही कहने, वो कहते नहीं है जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं, और जो उस राख से बारूद बना दे उसे बाबा योगी आदित्यनाथ कहते हैं। अभिषेक ठाकुर की तरह मैं हाथ जोड़ के नहीं बोलूंगा कि आप लोग आओ। धर्म युद्ध में योद्धाओं को निमंत्रण नहीं दिया जाता है, सब अपने आप कूद जाते हैं क्योंकि धर्म का काम है, राष्ट्रवाद का काम है। बात रही योगी आदित्यनाथ जी को, उनको हम समर्थन इसी लिए देने जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं बीजेपी को एक मैसेज भी मिलेगा जो अच्छे वे में कि आप जिन नेताओं को जो राष्ट्रवाद के लिए, जो देश के लिए सही काम कर रहे हैं और आप उनको कहीं ना कहीं इग्नोर करोगे, साइड करोगे तो जनता आपका भी विद्रोह कर सकती है। ये उनके लिए एक अल्टीमेटम, एक सॉफ्ट वे में रहेगा। और कहीं ना कहीं बीजेपी को ये भी ध्यान देना चाहिए कि आप कंगना रनावत थोड़ा सा खुल के बोलती है तो आप उसके फिल्म को रिलीज पे बैन लगाते हो, फिर नुपुर शर्मा को अपने साइड किया, टी राजा को साइड किया, तो आप कहीं ना कहीं अपनी पॉलिसी, अपनी नीतियों के कारण अपने लिए खुद गड्ढा खोद रहे हो।
अपार्ट आई एम अ प्रो बीजेपी भारत सपोर्टर। माता की जय। मैं फिर बोलता हूं, मैं बीजेपी सपोर्टर हूं, कट्टर बीजेपी सपोर्टर हूं, लेकिन अगर कुछ कमी है तो उस कमियों को भी उठाना हमारा काम है, क्योंकि हमारे लोग तन मन धन जान प्राण सब निछावर करके लिए लड़ते हैं, और उसके बाद भी क्या होता है, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते लगाते उनके चप्पल खींच जाते हैं और किसी का समर्थन नहीं आता है। तो क्या यह हम वोटर्स को खलता नहीं है? खलता है। इसीलिए कि इनके लिए संदेश है कि हम आपके लिए भी अपोज करेंगे, जो आपके सही नेता हैं उनका समर्थन करेंगे, इसीलिए यात्रा है। देखिए मैं सुमित शुक्ला नाम है। जय श्री राम। जैसा कि आप लोगों को पता है कि 11 सितंबर को मरघट वाले बाबा मंदिर से और लखनऊ तक के लिए यात्रा निकाल रहे हैं। अभी हमारे जो अभिभावक है हिंदू हृदय सम्राट योगी आदित्यनाथ, उनके आह्वान पे हम इस तरीके की यात्रा निकाले, और पहली बार सभी कट्टर हिंदुओं से मेरा निवेदन है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जनसंख्या में पहुंचे, क्योंकि हमारा कार्य यह है कि गंगा की तरह हम हर व्यक्ति जो हिंदू है उसको हम जोड़ना चाहते हैं। और योगी आदित्यनाथ इस समय हिंदुत्व के सबसे बड़े अभिभावक है, और उनका जो बयान है वो हिंदुत्व को जोड़ने वाला बयान है, और सभी लोग जितनी ज़्यादा जनसंख्या में हो सकता है वो वहाँ पर पहुंचे और योगी आदित्यनाथ को पूरा समर्थन दे। देखिए, योगी आदित्यनाथ जी का समर्थन करना आज हर एक उस हिंदू, हर एक सनातनी, हर एक राष्ट्रवादी सोच रखने वाले व्यक्ति के लिए जरूरी हो गया है, क्योंकि बटोगे तो कटोगे, ये छोटी बात नहीं है। बांग्लादेश के अंदर हम देख चुके हैं, जो बटा वो कटा। मंगलसूत्र देख देख करके वहां बलात्कार किए गए हैं, सिंदूर देख देख करके बलात्कार किए गए हैं, चोटी देख देख करके जला करके लटकाया गया है। यही चीज भारत में हो सकती है और होने की कगार पे भी है। हम किसी का नाम नहीं ले रहे, लेकिन योगी आदित्यनाथ जो काम इस समय कर रहे हैं, हर राज्य में अगर उनकी डिमांड हो रही है तो यूं ही नहीं हो रही है, कहीं ना कहीं उनके काम जो है वो सर्वप्रिय है और सराहनीय है। इसलिए देश का भविष्य, आने वाले ये सब युवा योगी आदित्यनाथ के समर्थन में खड़े हैं। बंगाल में क्या हो रहा है? बंगाल में बीजेपी की सरकार है। शिमला में क्या हो रहा है? हिमाचल में बीजेपी की सरकार है। मतलब एक फ्लोर बनाने के चक्कर में 4-4 मंजिला बना देंगे। हमें बस इतना पता है, हमारा आने वाला भविष्य, अगर हमारी आने वाली पीढ़ी का कोई भविष्य सुधार सकता है तो योगी आदित्यनाथ संभाल सकते हैं। इसलिए हर एक नागरिक, हर एक बच्चा योगी आदित्यनाथ के में खड़े हैं, और ये यात्रा जो है दिल्ली से अयोध्या तक की, ये निकाली जाएगी। जय श्री राम। जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई, जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई, जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई, जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई, जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई, जात पात की करो विदाई। हिंदू हिंदू भाई भाई। बोल शंकर भगवान की जय, बोल बालाजी महाराज की जय, हर हर महादेव। पहली बात तो ये है कि सबसे ज्यादा बढ़िया बात ये रही है कि योगी जी तक ये बात पहुंच गई है कि सीपी की सनातनी टीम जो है योगी बाबा के समर्थन में खड़ी हो गई है। जोरदार तालियां बजा दो योगी जी के लिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं आपको एक जानकारी दे दूं कि लखनऊ में जो सीएम का जो पूरा आईटी सेल है वो हमें देखता भी है, बात भी करता है, और उसने एक ही बात बोली है कि जो योद्धा योगी जी की तरह धर्म के लिए काम कर रहा है, बीजेपी पार्टी का सपोर्टर, अगर उसकी कोई टांग खींचता है, बीजेपी वालों मैं आपको बोल रहा हूं, अगर योगी जी जैसे या योगी जी की किसी ने टांग खींची तो एक बात ध्यान रखना, हम बीजेपी को इसलिए वोट देते हैं कि बीजेपी कम सनातन है, सनातन कम बीजेपी है। अगर बीजेपी मुद्दे से भटकेगी तो हमारा वोट भटक जाएगा। नरेंद्र दामोदर दास मोदी भी पहले एक कार्यकर्ता था, प्रधानमंत्री बाद में बना देश का। गलत तो नहीं कह रहा? सही कह रहे हैं आप। और हमें सब पता है, ना छेड़ो हमें, हम सताए हुए हैं कि तुमने अपने कितने कार्यकर्ता और कितने सीनियर बिठाए रखे हैं। नाम नहीं लेना चाहता केशव भाई, नाम अगर पर्चे खोलूंगा तुम्हारे तो फिर तुम मेरे को कन्हैया मित्तल वाली कैटेगरी में ले आओगे, तो मैं नहीं चाहता मैं कन्हैया मित्तल का जिक्र करूं। हम आए हैं धर्म के लिए, देश के लिए बोलते हैं, अपना पसीना बहाते हैं, अपने रोजगार के बाद देश के लिए 3 घंटे रोज निकालते हैं कि जिससे देश का युवा जाग जाए, क्योंकि हिंदू जब तक जागेगा नहीं तो एक दिन भागेगा। बिल्कुल भागे। दूसरी बात खुल के कह रहा हूं, अगर योगी बाबा के खिलाफ बीजेपी के अंदर बैठे हुए इंटरनल लोगों ने आंख उठाकर भी देखा, चाहे कितना भी बड़ा आदमी हो, पैसों के मोल को मत देखना। अब अंबानी परिवार ने भी बोलना शुरू कर दिया जय श्री राम। जय श्री राम। मैं जिस दिन अंबानी जी के घर, अडानी जी के घर बैठ गया जाके कि जिस तरीके से आप राम राम बोलते हो उसी तरीके से राम भक्तों का साथ दे दो, तो बीजेपी के अंदर जो लोग बैठे हैं विभीषण बन के,
जहरीले नाक दो मुए क्या? अरे मेरे भाई तुम तो कहते थे हम बीजेपी के, अगर हम बीजेपी के होते तो ऐसी बातें क्यों करते? आईटी सेल वाला तो नाराज हो जाता। तो मैं एक बात बता दूं, योगी जी के खिलाफ अगर तुमने षड्यंत्र रचा तो ऐसी मोए मोए करी जाएगी कि ना तुम 3 में रहोगे ना 13 में रहोगे। एक फाइल बाद में ये ना बन जाए दी फाइल ऑफ बीजेपी बगावत। क्या बीजेपी आप बगावत? हाँ, पूरा बोलना तो सीख जाओ यार। दी फाइल ऑफ बीजेपी, तो फिर बगावत के सुर जो है गाना शुरू कर देंगे। चौथी बात, ये जो यात्रा है ये इस व्यक्ति के लिए, बीजेपी के लिए नहीं। भैया जोरदार तालियां बजा दो पहले तो। जय श्री राम। कान खोल के सुन लो, ये यात्रा योगी आदित्यनाथ जी के लिए है। समझदार को इशारा काफी है, समझदार को इशारा काफी है। अरे हम जाना चाहते तो पीएम आवास में भी जा सकते थे, मगर पहला नेता है जो मुख्यमंत्री होने के बाद खुल के बोल चुका है कि कटोगे तो बटोगे तो। बात एक ही है मैडम, जब कटोगे तब भी तो बटोगे ही, पीस तो हो ही जाएंगे। बिल्कुल। अब क्या श्रद्धा है ये आपको बताने? तो एक ही बात बोलना चाहता हूँ, अगर इसका हमने साथ छोड़ दिया योगी आदित्यनाथ बुलडोजर बाबा का, तो बुरा मत मानना। एक बार अखिलेश यादव ने इनको संसदी के टाइम पर रुलाया था, इनके दिल को ठेस पहुंचाई थी। ये जब रोया था ना, तो फिर उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री होया था ये। क्या उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री? और अगर गलती से अब की बारी ये बंदे के दिल में ठेस पहुंची तो मैं गारंटी दे रहा हूं 2029 में कहीं ऐसा ना हो कि ये बुलडोजर लेके अलग खड़ा हो जाए और करोड़ों 100 करोड़ लोग एक तरफ खड़े हो जाए और बीजेपी वाले जो है वो कहते स्वामी नारायण नारायण हरि हरि। क्योंकि ये व्यक्ति ऐसा है जो किसी के बाप से नहीं डरता। और वैसे ही इनका बयान देखते कहता टीवी बंद कर दो। क्या टीवी बंद करो? क्योंकि वो कहता है 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, और ये कहते हैं 15 दिन के लिए इनको प्रधानमंत्री बना दो। क्या 16वें दिन ओवैसी योगी जी के पैरों में बैठकर ये कह रहा होगा कि मठ का रास्ता कहाँ जाता है? क्या? और ये बात हकीकत है कि जो उसने बयान दिया है कि अगर मोदी और योगी जैसे लोग चले गए इस देश से तो यहाँ पर बचाने वाला व्यक्ति हिंदुओं को कोई नहीं बचेगा। और भैया टाइगर राजा सिंह के लिए जोरदार तालियां बजाओ, हैदराबाद वाले। टाइगर राजा सिंह ऐसा व्यक्ति है, चाहे वो जूनियर हो चाहे वो सीनियर हो, मगर उन्होंने एक बात बोली है कि टाइगर राजा सिंह ने बोला है कि योगी जी की गर्दन मत झुकने देना कभी। क्या योगी जी की गर्दन? क्योंकि योगी जी हमारी प्रेरणा है, योगी जी हमारी शान है, योगी जी हमारे देश की जान है, और योगी जी महाकाल के कंठ में बैठा हुआ वो सांप है जिसने सनातन को हाथ लगाया उसको डंक में मारेगा और उसके बाद उसका इलाज भी नहीं मिलेगा। बोलो शंकर भगवान की। और एक बात और बता दूं, आंख खोल लो बीजेपी वालों, आंख जमीनी हकीकत देख लो। तुम्हारे कार्यकर्ता ही मुख्यमंत्री बनते हैं, तुम्हारे कार्यकर्ता ही प्रधानमंत्री बनते हैं। ऐसा ना हो तुम दूसरों को जो टिकट देते रहते हो, बस ये लास्ट है, तो तुम दूसरी पार्टी से लोगों को आए हुए को टिकट दे रहे हो और सनातनियों को तुम इग्नोर करते हो, इन भगवाधारियों को। आने वाले टाइम पे क्या तुम्हारी पार्टी में भी सिर्फ टोपी वाली नजर आएंगे। फिर मत बोलना कि बीजेपी जो है वो सेकुलर दल बन गया। क्या अभी एक ही पार्टी में? इसीलिए अरे आप छोड़ो मौलाना, कहाँ से आ गए बीच में इसमें। तो मैं एक ही बात बोलना चाहता हूँ कि योगी जी के बयान को एक बार रिपीट कर देना कि भैया बटोगे तो योगी जी आप संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। योगी जी आप प्रधानमंत्री बनो, हम तुम्हारे साथ हैं। और योगी जी आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। और बीजेपी वालों जाते जाते मैं एक बात बोल देता हूँ, एडिटर साहब अगर आपने ये चीज नहीं डाली तो मैं समझ जाऊंगा कि आप हिंदू नहीं हो। जय श्री राम। बीजेपी वाले आईटी सेल वाले हेड है, नाम नहीं ले रहा, आपको भी बता रहा हूँ, आपको भी बता रहा हूँ, आपको सबके कैमरों में बोल रहा हूँ, इंटरनल ग्रह कलेश खत्म कर दो। तुमने बीजेपी में मुख्यमंत्री साहब को उत्तर प्रदेश में टिकट के टाइम पे मेल जोल नहीं डाला, आज उसका भुगतान ये कर दिया कि तुम 40 सीटें गवा गए। क्या अगले लोकसभा के इलेक्शन से पहले अगर तुम लोगों ने योगी जी की फिरकी लेने की कोशिश करी, क्या तो हम तो वो व्यक्ति है जिसने आमिर खान को भी सनातनी दामाद से शादी करने को मजबूर कर दिया। हम कौन लोग हैं? सीपी की टीम है हम। क्या और हम राइट विंग के हैं और राम के थे, राम के हैं और राम के। और वो जो कह रहा था ना, भगवा है चोला जिनका जो राम की बात करे, जो कह रहा था ना, अब उनका चोला हो गया हरा। अब वो गाना गाएंगे, हरा है चोला जिनका चादर की बात करे। और जो कहते थे कंधों से ऊंची छाती नहीं होती, धर्म से बड़ी जाति नहीं होती, और धर्म का क्या करोगे?
बोला था ना, वो बयान दे रहे थे। आप जाके उनसे पूछो कि आपका धर्म रात को टेलीफोन ने हेलो कन्हैया आप आ जाओ 10 जनपद, तो हमें मत बताओ कि क्या चल रहा है। बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं को साथ दे और हमारे को सपोर्ट करो। योगी जी और योगी जी की टीम हम आएंगे, हमें सपोर्ट करना। अगर बीजेपी वाला कोई व्यक्ति बीच में टांग अड़ाएगा, हमारे हिंदुत्व को छेड़ेगा, तो बात में मत बोलना, ना छेड़ो हमें, हम सताए हुए हैं। जय श्री राम।